जय हिंद दोस्तों। सीएसडी हम सबके लिए बहुत यूजफुल फैसिलिटी है, चाहे वो सर्विंग सैनिक हो या रिटायर्ड, इसमें कोई शक नहीं है। ऑनलाइन ऐप्स जैसे अमेजॉन और बलिंड भी बहुत अच्छी सर्विसेज देती हैं और उनके रेट भी एमआरपी से कम होते हैं, लेकिन फिर भी वो सीएसडी के रेट्स का मुकाबला नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत CURC यानी यूनिट रन कैंटीन समय के साथ मॉडर्नाइज हो रही हैं। जैसे मैं अक्सर दिल्ली कैंट पालम में एयरफोर्स सीएसडी कैंटीन में गया हूँ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल शॉपिंग मॉल जैसा। आजकल उन्होंने होम डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी है। कार परचेज पॉलिसी के बारे में बताऊंगा और पार्ट 3 में मैं आपको कुछ नई इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो सीएसडी हेडक्वार्टर ने पिछले 2 सालों में इम्प्लीमेंट की है। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा मंथली ग्रोसरी का कोटा कितना है। तो इसे आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ऑफिसर्स का कोटा है 11,000 पर मंथ, JCO का 8,000 पर मंथ और अदर रैंक्स 5,500 रुपये पर मंथ। ग्रोसरी का कोटा रिटायरमेंट के बाद भी सेम रहता है, यानी पेंशनर्स भी इतने अमाउंट की ही ग्रोसरी खरीद सकते हैं। अब आप लिकर के मंथली कोटे को जान सकते हैं। ऑफिसर्स 10 बॉटल, JCO 7 बॉटल, NCO तथा अदर रैंक 5 बॉटल। रिटायरमेंट के बाद JCO, NCO और अदर रैंक्स का कोटा 1 बॉटल कम हो जाता है, यानी JCO के लिए 6 बॉटल और NCO और अदर रैंक्स के लिए 4 बॉटल। ऑफिसर्स का कोटा 10 बॉटल ही रहता है, यानी रिटायरमेंट के बाद JCO और अदर रैंक्स का थोड़ा होश में रहना ज़रूरी है। ऑफिसर्स टल्ली होकर मस्त रह सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब लेते हैं पार्ट 2, CSD से कार खरीदने की पॉलिसी क्या है। इस बारे में 1 फरवरी 2024 से नई पॉलिसी आई थी। NCO तथा अदर रैंक्स 8 लाख रुपए तक के कार खरीद सकते हैं। JCA के लिए कार का मैक्सिमम कॉस्ट है 10 लाख रुपए और ऑफिसर्स के लिए है 20 लाख रुपए। इस टेबल में याद रखने वाली 5 महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, ये जो कॉस्ट टेबल में दी गई है वो टैक्सेस यानी GST वगैरह को हटाकर है। नंबर 2, ये कोटा सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों पर तो लागू है ही, साथ ही अगर सैनिक की डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली पर भी लागू है। सैनिक, ऑफिसर्स, JCO, NCO और अदर रैंक्स 8 साल में एक बार कार खरीद सकते हैं, यानी 2 कार खरीदने के बीच कम से कम 8 साल का गैप होना चाहिए। नंबर 4, NCO, अदर रैंक्स, उनकी फैमिलीज अपने लाइफ टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा 4 कारें खरीद सकते हैं। और अंत में नंबर 5, JCO और उनकी फैमिलीज अपने लाइफ टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा 5 कार खरीद सकते हैं। तो ये पॉलिसी थी पेट्रोल और डीजल कारों के लिए। इलेक्ट्रिक कारों के लिए पॉलिसी थोड़ी अलग है। इलेक्ट्रिक कारों के केस में 2 मेन अंतर हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रिक कार की कॉस्ट पेट्रोल या डीजल कार से 5 लाख, NCS और अदर रैंक्स नॉर्मल कार 8 लाख तक की खरीद सकते हैं, तो वह इलेक्ट्रिक कार 13 लाख रुपए तक की खरीद सकते हैं। इसी प्रकार JCO के लिए इलेक्ट्रिक कार की मैक्सिमम लिमिट हो सकती है 15 लाख रुपए और ऑफिसर्स के लिए 25 लाख। टैक्सेस को हटाकर अगर आप अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार खरीद रहे हैं तो पिछली कार से 6 साल के गैप पर ही खरीद सकते हैं, यानी पहली इलेक्ट्रिक कार के लिए मिनिमम गैप 8 साल ना होकर 6 साल हो सकता है। पार्ट 3, CSD में अब रिटायर्ड सैनिक और उनकी फैमिलीज 2 महीने का कोटा एक ही महीने में खरीद सकते हैं, ग्रोसरी और लिकर दोनों। ये उन रिटायर्ड सैनिकों के लिए बहुत यूजफुल है जो CSD की लोकेशन से दूर रह रहे हैं। उन्हें बार बार CSD जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले रिटायर्ड सैनिकों और उनकी फैमिलीज को अपने CSD कार्ड हर साल रिन्यू करवाने पड़ते थे। हालांकि रिन्यूअल का प्रोसीजर मुश्किल नहीं था, लेकिन फालतू का काम तो बढ़ ही जाता था, तो अब ये रिक्वायरमेंट समाप्त कर दी गई है। अब रिटायर्ड सैनिकों और उनकी फैमिलीज को हर साल कार्ड रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अब उनका कार्ड 10 साल के लिए वैलिड है। अब ये कैसे पता चलेगा कि 10 साल कब पूरे हो रहे हैं? तो ये आप CSD कार्ड का फ़ोटो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पहले 2 लेटर्स यानी GB के बाद जो 6 नंबर हैं वो कार्ड की डेट ऑफ इशू को दर्शाते हैं, जैसे 05-1007 को, यानी 5 अक्टूबर 2007 को। और ये वैलिड होगा अगले 10 साल तक, यानी 5 अक्टूबर 2017 तक। कार्ड इशू करवाने या पुराने कार्ड की जगह नए कार्ड इशू करवाने का प्रोसीजर काफ़ी सरल कर दिया गया है। आपको एप्लीकेशन पर खुद साइन करना है, PPO की कॉपी लगानी है और CSD में जमा कर देना है। तो प्रोसीजर पहले से काफ़ी सिंपल कर दिया गया है। तो ये थे रिटायर्ड सैनिकों की CSD फैसिलिटी में 3 सुधार। अब नज़र डालते हैं सुधारों पर जो CSD स्मार्ट कार्ड से संबंधित है। तो ये 3 सुधार इस प्रकार है। नंबर 1, अगर आपके पास CSD कार्ड पहले से है और आप नए कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कार्ड की चिप खराब हो गई या कार्ड खो गया, तो आप नए कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा आप इस वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं। लेकिन मैंने जब ट्राई किया तो ये वेबसाइट काम नहीं कर रही है। तो मेरी CSD हेडक्वार्टर से रिक्वेस्ट है कि एक बहुत बढ़िया सुविधा है और वो इस वेबसाइट को दोबारा एक्टिवेट करें। नंबर 2, अगर आपका नया कार्ड एक्टिवेटेड नहीं है तो आप इसे किसी भी कैंटीन में जाकर एक्टिवेट करवा सकते हैं। आपको अपनी पेरेंट कैंटीन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेनिंग अकेडमी से जो नए ऑफिसर कमीशन होते हैं
और ट्रेनिंग सेंटर से जो जवान भर्ती होते हैं उन्हें CSD कार्ड ट्रेनिंग को कंप्लीट करते ही मिल जाएंगे, ताकि वो यूनिट में जाते ही CSD की सुविधा का इस्तेमाल कर सके। अब FD आइटम्स की खरीद में इम्प्रूवमेंट्स पर नजर डालते हैं। FD का अर्थ है अगेंस्ट फर्म डिमांड। ये बड़े बड़े आइटम्स होते हैं, कार, बाइक, स्कूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे टीवी, फ्रिज, एस, बड़ी ई वगैरह। अब आप FD पोर्टल पे जाके आइटम्स ऑनलाइन खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छी सुविधा है। मैंने FD पोर्टल में अपना अकाउंट बनाया और लॉगिन करके चेक किया कि किस प्रकार के आइटम्स आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। आप 4 साल में एक टीवी और एक एस बड़ी ई खरीद सकते थे। अब आप 2 टीवी और 4 एस बड़ी ई खरीद सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद संगीत।